हेलो एवरीवन। अब हम लोग इस लेक्चर में जहां पे हम लोगों ने अपना पिछला लेक्चर खत्म किया था वहीं से आगे आगाज करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑन पेज एसईओ के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब जो है उनमें से 3 एलिमेंट्स को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं। क्वालिटी कंटेंट, जो नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, अब क्वालिटी कंटेंट क्या होता है? वो कंटेंट जो कि क्वालिटी रखता है, और क्वालिटी के अंदर क्या आ जाता है कि आपका कंटेंट यूनिक हो, आपके कंटेंट में कोई एरर्स ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो। सो क्वालिटी कंटेंट होना कैसा चाहिए कि आपका इजी टू रीड राइट टेक्स्ट, आप लोग ऐसा टेक्स्ट लिखें। क्वालिटी कंटेंट ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए, ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए जो कि क्वालिटी वाला हो, या कह ले इजीली रीड किया जा सके। उसमें कोई हार्ड एंड टफ जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो यूज ना किए जाएं। अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करें। स्टे ऑर्गेनाइज विद योर टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग अपने टॉपिक से डिविएट ना करें। यानी कि जो आप लोगों का टॉपिक है, जिस चीज के लिए आप वेबसाइट जनरेट कर रहे हैं, वेबसाइट जिसकी आप एसईओ कर रहे हैं, आप लोग उसके अंदर जो वर्ड्स लिखें वो उससे रेलेवेंट हों। यूज स्पेसिंग, पैराग्राफ, हेडलाइंस, ये तीनों चीजों का ख्याल रखें सो दैट आप लोगों का कंटेंट जो है आप लोगों के लिए इजीली रीडेबल हो सके। ठीक है, क्रिएट फ्रेश एंड यूनिक कंटेंट। यूनिक कंटेंट के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या होता है। आप लोग ऐसा कंटेंट बनाएं या जो कि फ्रेश हो, यूनिक हो, अभी तक किसी ने डिजाइन ना किया हो। वो तभी कर सकता है बंदा जब कहीं और से कॉपी ना करे और अपने वेबसाइट के हवाले से जो एसईओ के अंदर वर्ड्स वो अपने ख्यालात देना चाहता है वो लिखे, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो यूनिक कंटेंट होगा। थिंक अबाउट योर यूजर्स, नॉट द सर्च इंजन्स। सर्च इंजन्स के बारे में नहीं सोचें, अपने यूजर्स के बारे में सोचें कि वो कौन कौन से वर्ड्स को यूज करके आप लोगों की वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। डोंट हाइड कंटेंट्स लाइक व्हाइट फॉन्ट ऑन अ व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट फॉन्ट यूज ना करें, और इसी तरह की सारी चीजें। डोंट यूज ओवर कीवर्ड्स इन योर कंटेंट। आपके कंटेंट में कोई ऐसा कीवर्ड ना हो जो बार बार यानी कि जो है कि ज्यादा ही एग्जैजुरेटेड हो। इससे भी आपका कंटेंट जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं रहता। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वालिटी कंटेंट के बाद यूनिक कंटेंट पे। ये यूनिक कंटेंट क्या होता है? सर्च इंजन्स वांट टू सी यूनिक कंटेंट। सर्च इंजन हमेशा उनकी यही होती है कोशिश कि उनके पास जो भी कंटेंट है वो यूनिक हो, नया कंटेंट हो। यूनिक कंटेंट मींस कंटेंट यू हैव क्रिएटेड ओनली फॉर योर वेबसाइट और ब्लॉग। यूनिक कंटेंट से मुराद वो कंटेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपनी वेबसाइट के लिए या अपने ब्लॉग के लिए बनाया हो। अब यूनिक कंटेंट कैसे जनरेट किया जाए उसका तरीका यह है कि राइट आर्टिकल योरसेल्फ और हैव अ पेड टीम क्रिएट कंटेंट फॉर यू। या तो है कि आप वो आर्टिकल्स खुद लिखें, यानी कि आर्टिकल खुद लिखें और क्या कहते हैं, या फिर आपका कंटेंट इसी वजह से यूनिक होगा कि आप खुद लिखें, या फिर आप कोई ऐसी टीम हायर करें जो कि आप लोगों को कंटेंट लिख कर दे। एम्बेड अ वीडियो, यहाँ से सॉरी, इस पॉइंट को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं। कंटेंट से मुराद वो कंटेंट है या वो डिस्क्रिप्शन है आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, सो अब उससे रेलेवेंट अगर आपके पास कोई वीडियो है जो यूट्यूब पर बैठी है, तो यूट्यूब पर मौजूद है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। आप यूट्यूब की उस वीडियो का लिंक दे सकते हैं। व्हेन शेयरिंग एनी कंटेंट ऑलवेज गिव योर ओपिनियन ऑन दैट। अपना ओपिनियन दें, आप क्या आप उसके बारे में सोचते हैं। फॉर ई कॉमर्स साइट्स स्टीयर क्लियर ऑफ यूजिंग मैन्युफैक्चरर डिस्क्रिप्शन। यानी कि अगर आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट लिख रहे हैं या बना रहे हैं, सॉरी, या जिसकी आप एसईओ, अगर की कोई ई कॉम वेबसाइट है उसकी एसईओ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होनी चाहिए। रीराइट ईच डिस्क्रिप्शन टू बी यूनिक टू योर साइट। आप हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यूनिक होनी चाहिए। बी क्रिएटिव एंड इम्प्रूव अपॉन व्हाट दे हैव। इफ यूजिंग प्राइवेट लेबल राइट्स, अगर आप पीएलआर कंटेंट भी यूज करें, मेक श्योर यू रीराइट इट। तो फिर इस सूरत में आपको वो कोशिश करनी है कि वो रीराइट कर दें। पीएलआर क्या है, इसके हवाले से आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बी केयरफुल व्हेन क्रिएटिंग कंटेंट नॉट टू कॉपी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। आप डायरेक्ट कॉपी ना करें। अगर आपको किसी का सोर्स अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि वो भी आपकी वेबसाइट का पार्ट हो, तो उसको डायरेक्ट कॉपी ना करें, उसको पढ़ें और उसको अपने वर्ड में रीराइट करें। सर्च इंजन यूजर्स वांट टू यूनिक इंफॉर्मेशन, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। ऑलवेज थिंक व्हाट इज बेस्ट फॉर सर्चर्स। यानी कि वो चीज सोचें जो आपके ख्याल में आपके जो यूजर हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने किसी भी वर्ड को लिख के सर्च इंजन के थ्रू, तो कोशिश करें आप उनके हवाले से सोचें, ना कि सर्च इंजन के हवाले से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डुप्लीकेट कंटेंट। जो नेक्स्ट ऑन पेज एसईओ का पार्ट है वो है डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट से मुराद कि आपका कंटेंट जो है डुप्लीकेटेड ना हो, किसी का कॉपी ना हुआ हो।
ठीक है, आपका अपना कंटेंट हो। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑन पे फैक्टर टू वॉच आउट फॉर। हैविंग द सेम कंटेंट ऑन योर साइट हर्ट्स फ्रेशनेस एंड यूनिकनेस। अगर जो है आपकी साइट पे कोई ऐसा कंटेंट मौजूद है जो कि या तो पुराना है, ठीक है, तो या फिर वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो आपकी जो वेबसाइट है उसकी यूनिकनेस या जो उसका फ्रेशनेस है उसको अफेक्ट करता है। अब फ्रेशनेस क्या है ये मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। यूनिकनेस से मुराद जो है उसका जो एक खास खूबी है जो उसको बाकी जो वेबसाइट से उसको अलग करती है, वो यूनिकनेस कहलाती है। ways you can unknowingly have duplicate count, यानी कि ये अब नीचे मैं वो चीजें बताने लगा या वो पॉइंट्स बताने लगा जो कि आपको नहीं पता होता, लेकिन इन आप अनइंटेंशनली इन चीजों को करते हैं और आप लोगों का कंटेंट डुप्लीकेट हो जाता है। कंपनी मिशन स्टेटमेंट और कोट एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। आप हर पेज के बॉटम पे अगर आप कंपनी का मिशन स्टेटमेंट दिए जाएंगे तो ये भी एक डुप्लीकेशन है जो कि आपकी वेबसाइट के फ्रेशनेस को अफेक्ट कर सकता है। डुप्लीकेट टाइटल टैग। डू अ साइट सर्च इन गूगल टू व्यू योर टाइटल टैग site.yourdomain.com. Look at the blue listings in the Googles to see if same title tags are being indexed. Use unique title tags to improve your rankings on each unique page. आप लोग टाइटल टैग है उसको बार बार यूज ना करें, जैसा कि मैंने पिछली लेसन में आप लोगों को टाइटल टैग के हवाले से बताते हुए ये चीज बताई थी। उसके अलावा सिमिलर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। आप लोग हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को सेम ना रखें, उसको रीराइट करें। हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो स्लाइड से डिफरेंट होनी चाहिए, सो दैट आप लोगों के पेज में एक वैरायटी पैदा हो जाए, एक यूनिक एक वैरायटी पैदा हो जाए, सो दैट जो यूजर है ज्यादा से ज्यादा यूजर उसको कैटर कर सके। हो सकता है हर यूजर का माइंड डिफरेंट होता है, तो हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन अलग लिखी जाए तो आपको इसके थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो इफेक्ट जो है आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वो एक्सेस कर सकता है। एंड एक्सीडेंटल इंडेक्सिंग ऑफ आर्काइव पेजेस फॉर वर्डप्रेस यूजर। ये वर्डप्रेस यूजर्स वालों के लिए। डायनामिक लिंक्स कैन कॉज सर्च इंजन्स टू इंडेक्स मल्टीपल पेजेस ऑफ कंटेंट बाय एक्सीडेंट। तो डायनामिक लिंक्स को भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। मेक श्योर यू डोंट ऐड पेजेस ऑफ द सेम कंटेंट जस्ट टू हैव न्यू पेजेस। ज्यादा से ज्यादा पेजेस अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए आप सेम पेजेस को कॉपी ना करें, इस चीज को अवॉइड करें, ठीक है। सो बेटर टू हैव फ्यू पेजेस ऑफ कंटेंट देन डुप्लीकेट कंटेंट पेजेस, यानी कि ये बेहतर है। सारे वेब डेवलपर्स भी यही कहते हैं कि ये चीज बेहतर है कि आप कम पेजेस डालें इससे रादर देन कि आप ज्यादा पेजेस डालें और अपने कंटेंट को डुप्लीकेट करते चले जाएं, ठीक है। अब जो अगली चीज जो मैंने आपको पहले बताया कि पेज फ्रेशनेस। पेज फ्रेशनेस क्या है? सर्च इंजन क्या करता है? सर्च इंजन वांट द यूजर टू फाइंड द मोस्ट अप टू डेट कंटेंट। फ्रेशनेस से मुराद ये कि आपके जो पेज के अंदर कंटेंट लिखा है या जो आप लोगों की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन वो अप टू डेट रहनी चाहिए, वो पुरानी नहीं होनी चाहिए। सो दैट इससे क्या है कि सर्च इंजन को भी ये चीज जो है प्रमोट करने में इजी है, ठीक है। कीपिंग योर कंटेंट्स फ्रेश विल हेल्प योर यूजर एंड रैंकिंग्स। अगर आप लोग अपना कंटेंट फ्रेश रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके यूजर आएंगे और आप गूगल एडसेंस और उसके अलावा गूगल जो प्रोमोटर्स हैं जो कि पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उनको यूज करके ये पता लगा सकते हैं कौन सा पेज कितना नया है और कितना पुराना है। सो ये चीज जो है आप लोग इसके थ्रू भी डिटरमिन कर सकते हैं। अब जो मैं कहने लगा हूं वो ये कि वेज यू कैन इम्पैक्ट एंड इंप्रूव योर साइट फ्रेशनेस। अब मैं उन चीजों के बारे में बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो है अपने पेज की फ्रेशनेस को इंप्रूव कर सकते हैं या अपने पेज के कंटेंट को लाइव रख सकते हैं, नया रख सकते हैं। क्रिएट आर्टिकल्स दैट इम्पैक्ट योर नीश बेस्ड ऑन योर करंट न्यू टॉपिक्स। आप वो आर्टिकल लिखें जो कि आपके बिजनेस से रेलेवेंट हो। सिग्निफिकेंटली चेंज योर आउटडेटेड आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट। ऐसे आप लोगों के आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्ट जो आपकी वेबसाइट पर मौजूद है लेकिन पुराने हो चुके हैं, तो उनको टोटली चेंज करें। ये नहीं कि आप उनके अंदर से डोंट ओनली चेंज वन सेंटेंस, ये आप उसमें से एक आधा सेंटेंस चेंज करें, नहीं, बल्कि आप पूरा का पूरा उसको चेंज करें। ऐड न्यू पेजेस ऑफ कंटेंट एंड आर्टिकल्स ईच ईयर। आप हर साल नया पेज और कंटेंट या आर्टिकल्स है वो ऐड करते रहें और अपडेट डेटा स्पेसिफिक पीसेस ऑफ कंटेंट ऑन द करंट ईयर और रिसेंट मंथ्स इफ एप्लीकेबल। गर्ल्स ये कि जितने भी आप लोगों की कंटेंट है उसको वक्तन फवक्तन जिसको अपडेट करने की जरूरत है आप उसको अपडेट करते रहें। ऐड अ ब्लॉग टू योर वेबसाइट इफ यू डोंट हैव वन ऑलरेडी। अगर आप लोगों की वेबसाइट पे कोई ब्लॉग नहीं है तो आप वेबसाइट पे एक ब्लॉग ऐड करें, सो दैट आपकी वेबसाइट के अंदर एक नई लुक आ सके, आप लोगों की वेबसाइट फ्रेश लगे और यूजर को पता लगता रहे कि यार ये वेबसाइट एक्टिव है या ये जो प्रोवाइडर है सर्विसेज का, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो प्रोवाइडर है वो रियल ऑथेंटिक बंदा है और इसकी सर्विसेज फेक नहीं है, ठीक है।
फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल टू योर यूजर। इस चीज का खास ख्याल रखें कि आप लोगों की जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है वो आप अपने यूजर को जो है वो प्रोवाइड करते रहें। ठीक है, अब जो है लास्ट चीज जो इस लेक्चर की है वो ये है ऑन पेज कीवर्ड्स इन कंटेंट। वो कीवर्ड्स जो कि आपके कंटेंट का पार्ट है, मतलब कि इसके अंदर हम वो चीज डिस्कस करेंगे कि आप लोग अपने कंटेंट के अंदर वो कीवर्ड्स यूज करें जो आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च के दरमियान निकाले, यानी कि आप लोगों की वेबसाइट में बार बार यूज होते चले जाएं। मेक इट अ पॉइंट टू इंक्लूड योर कीवर्ड्स इन योर कंटेंट ओनली वेयर इट फ्लोज एंड मेक सेंस। क्विट ट्राइंग टू गेट द परफेक्ट कीवर्ड डेंसिटी दैट डज नॉट एग्जिस्ट। कीवर्ड डेंसिटी क्या है? कीवर्ड डेंसिटी मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। कीवर्ड डेंसिटी से मुराद ये कि आप सिर्फ ये समझ लें कि कौन सा वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। दैट डज नॉट एग्जिस्ट। एवरी आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन विल हैव अ डिफरेंट नंबर। स्टफिंग कीवर्ड्स लीड टू कंटेंट दैट डज नॉट फ्लो और साउंड प्रॉपर। अगर आप कीवर्ड्स बहुत ज्यादा डाल देंगे या कि इधर उधर के वर्ड्स डालेंगे तो ये भी है आप लोगों की वेबसाइट की एसईओ की इफेक्टिवनेस को वो खराब करेगी। पुअर क्वालिटी कंटेंट विल कीप विजिटर एंड सर्च इंजन्स अवे। अब क्या होगा कि अगर आप लोगों का कंटेंट अप टू डेट नहीं है और उसमें इधर उधर के फालतू के वर्ड्स एडेड है तो क्या है कि सर्च इंजन भी इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि सर्च इंजन पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है नए से नए ऐड करने का। ठीक है, सो आप लोग, और इसके अलावा जो आपके विजिटर्स हैं वो भी इस चीज से थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, बल्कि वो उनको भी इस चीज से थोड़ी सी इरिटेशन होगी। ट्राई टू यूज योर कीवर्ड्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ एंड इन द लास्ट पैराग्राफ इफ इट वर्क्स। आप लोग ये कोशिश करें कि जो आपके पेज के अंदर जितना भी कंटेंट है उसके हर पैराग्राफ के स्टार्ट में और एंड पे कोई ऐसा वर्ड लिखे जो कि आपके कीवर्ड्स के अंदर भी हो, सो दैट इससे यह है कि जब मेटा डाटा अपलोड होगा या आप लोगों के पेज की कोई डिस्क्रिप्शन होगी तो पूरे पेज में से वो कीवर्ड्स को उठा के जो है सर्च इंजन वो आगे आपके यूजर को डिस्प्ले करवा देगा। योर कीवर्ड शुड हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑन द पेज। ये है हाईएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी मींस कौन सा जो वर्ड है कितनी बार जो है उस पेज पर रिपीट हुआ है। दैट मींस हाईएस्ट कीवर्ड डेंसिटी। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा आपका कंटेंट जो है वो होगा यूनिक होगा। ठीक है, दिस टेल्स द सर्च इंजन्स एग्जैक्टली व्हाट योर पेज इज अबाउट। इससे आपके सर्च इंजन को पता लगता रहेगा कि आपका जो है कंटेंट क्या है या आपकी वेबसाइट किस चीज तरह की जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है। यूज्ड इन कंजंक्शन विद अदर ऑन पेज एलिमेंट्स यू कैन बूस्ट योर रैंकिंग्स। अगर आप इसको कीवर्ड इन कंटेंट को बाकी जो है अदर पेज एलिमेंट्स के साथ यूज करेंगे तो इससे आप लोगों की रैंकिंग्स इंप्रूव हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।